बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है एपीजीपी और प्रीवियस लेक्चर में इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे और 10.2 में हमने किया था इसमें क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसके सभी प्रीवियस लेक्चर और इसके जो भी अदर चैप्टर हैं जो भी इस बुक पर हमने प्रिपेयर किए हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोल रहा है इफ एसएन दिस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एसएन। देखो आपको फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन किया है और इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला गिवन किया है इसने। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और इसमें जब ये जनरल फॉर्मूला गिवन करेगा तब आप कैसे करोगे क्वेश्चन को सोल्व। तो इसमें सिंपल है, ये क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। इसमें बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, 25th टर्म फाइंड करना है। तो एस एन के लिए जो भी जनरल फॉर्मूला गिवन है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आप अगर एन के प्लेस पर क्या पुट करते हो 1 तो आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिलेगा। आपने 1 पुट किया, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा आपको देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 और यहाँ पर ये 4 कितना मिलेगा 7। इसका मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब इसका मीनिंग क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मीनिंग होता है A1 मीन्स ये फर्स्ट टर्म ही होता है। क्यों होता है, इसी को हम A भी बोल देते हैं। अगर आपके पास कोई भी एपी है, लेट कर लेते हैं ये आपके पास एक एपी है और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करो तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करो तो फर्स्ट टर्म तो एक सिंगल टर्म ही होता है। तो अगर ये S1 आप फाइंड करोगे ना वो क्या आएगा हमारा फर्स्ट टर्म के इक्वल ही आएगा। मीन्स S1 का मीनिंग क्या होता है, A1 ही होता है, मीन्स फर्स्ट टर्म ही होता है। समझ रहे हो आप। तो S1 का मीनिंग क्या है, A1 मीन्स A। तो आपको क्या मिल गया, इसका फर्स्ट टर्म मिल गया। S1 का मीन्स क्या मिल गया आपको, इसका फर्स्ट टर्म मिल गया। समझ गए। अगर आपको 25th टर्म फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए A और D वैल्यू। अगर हमें 25th टर्म चाहिए तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर वैल्यू A और D। 25th टर्म के लिए हमें क्या चाहिए A प्लस 2D मीन्स A प्लस 24D होगा। ओके A प्लस 24D। इसमें हमें क्या क्या नोन है A एंड D। तो अब हम क्या कर रहे हैं A और D हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। देखो A और D चाहिए हमें। देखो A ये मिल गया हमें A, लेकिन D कैसे फाइंड होगा। D फाइंड कैसे करते हैं हम, या तो हम A2 माइनस A1 करते हैं या फिर A3 माइनस A2 मीन्स एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म। अगर हमें A2 मिल जाए तो हम D भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें A2 मिलेगा कैसे, अगर आपने पुट किया या फिर आप कह सकते हो कि पुट n इक्वल्स टू 1 तो आपको मिल गया S1 और S1 क्या होता है हमारा A ही होता है। लेकिन अगर आप पुट कर रहे हो n इक्वल्स टू 2 किसमें इस रिलेशन में, ठीक है, या फिर फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसे, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा आपको S2 पुट करोगे आप n के प्लेस पर तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 2 और ये स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 2 8, यहाँ पर 3 4 12 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा हमारा 20। ओके ये हो गई S2 की वैल्यू। लेकिन S2 का मीनिंग क्या है, देखो S2 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मींस A1 प्लस A2। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का मीनिंग क्या है, A1 और A2 को ऐड किया होगा तब आपको S2 मिला होगा। तो आप S2 के प्लेस पर पुट कर सकते हो क्या A1 प्लस A2। अब A1 आप फाइंड कर चुके हो क्या 7 प्लस A2 अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, ये 7 माइनस कर दोगे, कितना मिलेगा आपको 13। तो यहाँ पर हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं A और D फाइंड कर सकते हैं। ये हमने A1 और A2 फाइंड किए, देन हमारा D कितना हो जाएगा, D होता है A2 माइनस A1 तो कितना होगा 13 माइनस कितना 7, A1 7 है तो कितना हो जाएगा 6। D की वैल्यू मिल गई, A मिल गया हमें क्योंकि A1 ही A होता है। देन अगर हमें क्या फाइंड करना है A25 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे A25 के लिए A प्लस 24D, A प्लस 24D। A की वैल्यू क्या 7 प्लस 24 और D की वैल्यू क्या 6। यहाँ पर ये 7 प्लस 24 6 से कितने होते हैं 120 होते हैं ना, चेक कर लेते हैं। नहीं 120 नहीं होता, 24 6 से 120 नहीं होते, 24 5 होते हैं 120। तो ये कितना हो गया 120 6 to the 12 और 6 4 the 24, 6 to the 12 and 6 4 the 24 तो ये 144 होते हैं। ये हो गया हमारा 144, 7 और ऐड कर दो तो 151। ओके तो ये हो गया इसका A25। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर कभी भी वो हमें जनरल टर्म गिवन करता है तो आप उस जनरल टर्म की हेल्प से किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हो।
यहाँ पर तो इसमें एस एन के लिए जनरल टर्म गिवन किया, अगर वो ए एन के लिए nth टर्म के लिए जनरल टर्म गिवन कर देता तभी और भी हो जाता। अगर ए एन गिवन करता तो अगर आप एन के प्लेस पे 1 रखते तो आपको फर्स्ट टर्म 2 पुट करते, सेकंड टर्म एंड सो ऑन, इस टाइप से टर्म मिलते। लेकिन अगर वो एस एन दे रहा है तब हमें क्या मिलेगा, S1 अगर हम एन के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं, S1 की वैल्यू, तो S1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, A1 ही होती है, और इसी को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो A1 मिल जाता है। लेकिन S2 पर हमें क्या मिलता है, A1 प्लस A2। जैसे हमने यहाँ पर 2 पुट किया n के प्लेस पर तो हमें S2 मिल गया। लेकिन S2 का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स A1 प्लस A2। ये हमें 20 हो गया हमारा, और फिर हमारा A2 की वैल्यू फाइंड हो गई। A2 फाइंड होते ही हमने क्या किया, D फाइंड किया, A और D मिल जाएगा तो आप A25 फाइंड कर सकते हो, सिंपल। तो ये क्वेश्चन 11 सिंपल था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें बोल रहा है इन एन AP द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज 6n minus n स्क्वायर, फाइंड इट्स 25th टर्म। तो आपको उसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, 25th टर्म। अब यहाँ पर भी वही है, वही केस है, जनरल फॉर्मूला गिवन क्या है सम के लिए, सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म मींस Sn गिवन क्या, ओके। तो इसमें भी सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो Sn गिवन क्या है आपको, कितना गिवन क्या है ये Sn के लिए जनरल फॉर्मूला। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है कि आप n के प्लेस पर पुट करोगे पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, S1 मिलेगा। और S1 का मीनिंग क्या होता है, S1 का मीनिंग A1 ही होता है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 - 1 5। तो यही हमारा क्या होगा, A1 होगा। तो A1 की वैल्यू क्या होगी, 5। ऐसे ही अगर आप पुट करते हो क्या, 2 पुट करते हो किसके प्लेस पर, n के प्लेस पर, तो अगर आप 2 पुट करते हो तो आपको S2 मिलता है, और यहाँ पर ये 2 माइनस यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 8। अब आपको इसमें ये क्या मिला है, ये A1 प्लस A2 मिला है, तो आप A1 की वैल्यू 5 पुट करोगे प्लस A2, तो यहाँ पर A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 5 माइनस करेंगे 3, A2 की वैल्यू आ रही है हमारी 3, समझ रहे हो। अगर A2 की वैल्यू 3 हो गई हमारी, देन आप क्या करोगे इसमें, तो अगर इसमें हमारा क्या फाइंड हो गया है, A2 फाइंड हो गया है, तो अब इसको हम क्या फाइंड करेंगे, D की वैल्यू। तो D क्या होगा हमारा, तो D क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 5, 3 हो जाएगा हमारा -2। अब आपको अगर A25 फाइंड करना है, वही सेम A25 फाइंड करना है, तो आप इसको भी कर लोगे। कैसे, A25 क्या होगा, A25 होगा हमारा A प्लस 24D। A की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस 24, और D की वैल्यू क्या होगी -2। यहाँ पर ये 5 माइनस 48, 5 माइनस कर लो कितना होगा 43, ओके। तो ये -43 इसका आंसर होगा 12 में, फर्स्ट पार्ट हमारा। नेक्स्ट पार्ट जो है आप इसका, उसको आपको खुद से करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें 13, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो अब आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। तो आपको 101 एंड 999 के बिटवीन वो सभी नंबर्स चाहिए जो कि क्या हो, हमारे 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड हो जाए। मीन्स देखो, अगर कोई भी नंबर है वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो वो क्या होगा, 2 और 5 का प्रोडक्ट। अगर वो 2 और 5 के प्रोडक्ट से डिवाइड हो रहा है, मीन्स 10 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड होगा। इसका मीन्स आप क्या करोगे, इसमें से वो नंबर्स फाइंड करोगे जो हमारे क्या हो 10 से डिविजिबल। जैसे 101, 120 ये 10 से डिविजिबल है, इसके लास्ट में 0 आएगा। 130 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा, देखो इससे छोटा नंबर जो हमारे क्या हो जिसमें 0 आए, तो आप क्या कर लो 990, ये हमारे पास AP होगी। अब इस AP के लिए आपको क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है SN। अब देखो सम अगर हम फाइंड करें इसमें SN, अगर हम फाइंड करें SN तो हमें क्या मिलेगा, देखो SN इसमें अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप इसमें n/2 A प्लस L क्या यूज कर सकते हो, A प्लस L ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओके। लेकिन इसमें हमें क्या क्या चाहिए, देखो L चाहिए, L है हमारे पास, A चाहिए, A भी है, N नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करोगे, देखो ये हमारे पास एक AP है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, किए हमने क्वेश्चन। तो इसको अगर हम लास्ट टर्म ऐड करते हैं 990 को, और इसके लिए हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर होगा A प्लस n-1 इंटू में D इक्वल्स टू में 990। A की वैल्यू 110 प्लस यहाँ पर n-1, D की वैल्यू 10 इक्वल्स टू में 990, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम n-1 10, अब ये 110 क्या हो जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ये n-1 और यहाँ पर ये 10, आप इनको माइनस करो 088, 10 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो कितना मिलेगा, देखो
10 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, यहाँ पर n-1 इक्वल्स टू में 88। ओके, n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 इधर आकर ऐड कर लेंगे, ये मिलेगी हमें 89। n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 89। ये हो गया n की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे सम फाइंड करने के लिए। n के प्लेस पर आपको पुट करना है 89 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर a की वैल्यू 110 प्लस l की वैल्यू 990। अब करो इसको, यहाँ पर 89 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं। कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, आ रहा है 1100। अब ये 1100 आ रहा है। देखो वैसे आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मत करना, पहले आप मल्टीप्लाई करना। क्यों? क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई इजी है, 2 से डिवाइड तो हम बाद में भी कर लेंगे और वो भी इजी होगा। 11 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी जो 11 से अगर हम 89 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है क्या, कि आप 8 और 9 मीन्स ये जो डिजिट्स हैं इन दोनों को प्लस करो और बीच में रख दो। लेकिन इन दोनों को प्लस करके अगर 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, जैसे 8 और 9 17 आ रहा है, तो 17 का 7 तो बीच में लेंगे नहीं, लेकिन 1 क्या करेंगे, इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 और 9, यही तो आएगा। आप करके देख लो, 89 और 89 आ जाएगा हमारा, इस टाइप से तो होगा। 9 और 8 17 का 7 बनती 979, 979 और 2 जीरोस और ऐड कर देंगे लास्ट में, डिवाइड बाय 2 करोगे तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। 2 4 जा 8 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 9 जा 18, ये तो होगा 2 9 जा 18, फिर 1 कैरी, 2 5 जा 10 एंड ये 0। ये आ गया आंसर 48,950। तो ये है हमारा सिंपल इसका आंसर है 48,950। ये करना था क्वेश्चन नंबर 13 में। तो कभी भी अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि भी हम उसमें किस टाइप से इसको सोल्व करेंगे और कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग होती है हमारी गिवन से, कि हमें गिवन क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन था कि 101 और 99 के बिटवीन आपको वो नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो बोथ 2 and 5 से, तो हमने एक एपी फॉर्म की। अब एपी फॉर्म की और अगर हमें इसका सम फाइंड करना है तो सम के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं, या तो आप 2a + n-1 * d यूज करते हैं, उसमें भी हमें n चाहिए था, इसमें भी हमें n चाहिए। और ये ज्यादा इजी होता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, e + l ऐड करना है और सिंपल इसको सोल्व करना है। लेकिन n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू को हमें पता है कि हम ये जो लास्ट में वैल्यू इसकी n की वैल्यू फाइंड कर लो, जितनी इसकी n की वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में बैठा है। ठीक है, इसे एपी के टर्म्स में सबसे लास्ट में का नंबर है इसका, ये जितने भी नंबर पर होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें। समझ गए? या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 89 नंबर पर है, अभी हमने सोल्व किया तो ये कितना आया इसका 89, तो ये 89th नंबर पर बैठा है। और इसका मीनिंग ये भी है कि भी इसमें टोटल 89 टर्म्स हैं, क्योंकि इससे पहले 87 और 88 होगा, इससे पहले 88 टर्म्स होंगे, और ये क्या है 89th वाले नंबर का आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये भी होता है। समझ गए? तो ये हो गया हमारा 13। नेक्स्ट देखते हैं 14th क्वेश्चन। देखो 14th में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ एपी इज 100। ये कह रहा है कि गिवन में हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स, ऐसे गिवन किया है कितना 100, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टर्म्स इज इक्वल्स टू 551। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको इसके लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और गिवन है हमारे पास ये। देखो अगर हमारे पास ये गिवन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते क्या मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 * d। इसमें l वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ना ही हमें l गिवन है, ना ही हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है a और d, तो a और d के टर्म में ही हमने इसका फॉर्मूला लिया है फर्स्ट वाला। n की वैल्यू 8 और यहाँ पर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर ये 2a, a की वैल्यू भी नहीं है, d की भी नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। n की वैल्यू 8 गिवन की है, तो 8 * d = 100। इसको करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। यहाँ पर 2a + 7d = 25। ओके, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इक्वेशन सेकंड कैसे फॉर्म होगी देखते हैं। 19 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 19 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर ये 2a प्लस n-1 करेंगे तो यहाँ पर 19 - 1 * में d और इक्वल्स टू में 551, ये होगा। अब यहाँ पर ये 19 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर ये 2a प्लस ये होगा 18d इक्वल्स टू में 551। समझ गए? अब यहाँ पर ये होगा 2a + 18d इक्वल्स टू में 551, और ये जो 2 है हमारा डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में आएगा और 19 किया जाएगा डिवाइड में। ओके, तो 19 अगर हमारा डिवाइड में आएगा तो देखो 19 क्या है, इसको कैंसिल कर रहा है। 19
3 जा 57 होते हैं, 19 3 जा होते हैं 57, 19 2 जा 38 होते हैं। तो 38 और माइनस करने पर क्या मिलेगा आपको, देखो अगर 551 को 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो 19 2 जा 38 मिलेगा कि आपको 7 या 1 रहे 171 कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में। तो कितना हो गया हमारा 2 टाइम्स और 9 टाइम्स 29 है, समझ गए। तो ये हो गया हमारे पास 2 इक्वेशंस। अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई तो बस आपको क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है इसमें सिंपल ए और डी। तो अब आप एलिमिनेशन मतलब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट और सब्स्टिट्यूशन कुछ भी यूज कर सकते हो। अब देखो आप इसमें 2 और 2a दोनों में सेम है तो आप क्या कर लो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। फर्स्ट में से सेकंड को करो या सेकंड में से फर्स्ट को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर रख रहे हैं 25, तो यहाँ पर 2a प्लस 18 d इक्वल्स टू 29 ये होगा। अब आप इन्हें माइनस करोगे तो माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस होगा, ये कैंसिल ही, प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस, लेकिन ये माइनस से कितना होगा 11 होगा ये, क्यों 18 माइनस 7 करेंगे माइनस का 11 होगा क्योंकि माइनस 18 ग्रेटर है। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना होगा -4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आ रही है, तो बड़ी बेकार सी वैल्यू आ रही है, कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं की हमने इसमें। यहाँ आ रही है 4/11। देखो इसे चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन ए पी 100 एंड सम ऑफ 19 टर्म्स, क्योंकि इस टाइप के अगर आंसर आता है तो हमें लगता है कि भी कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देख लेते हैं एक बार, 4 2 4 जा 8 7 डी ही आएगा यहाँ पर, और 4 से इसको डिवाइड किया तो 25, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 और यहाँ पर इसको अगर हम देख रहे हैं 19 2 जा 38 और फिर 9 टाइम्स में आ रहा है, 9 9 81 9 और ठीक है, ये भी ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई तो की नहीं, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी 2a प्लस 18d इक्वल्स टू में 29 2 जा कितना होगा, ये होगा 58, ये 58 होगा तो इक्वेशन ये लेंगे हम, मीन्स यहाँ पर 58 होगा। यहाँ पर माइनस की क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर आएगी माइनस में, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 -33, माइनस से माइनस साइन कैंसिल और डी की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, तो डी की वैल्यू 3 आनी चाहिए, ये होगा इसमें डी में। और इन कैलकुलेशन का ही आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इसमें मिस्टेक बहुत होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए फाइंड करेंगे, कैसे आप कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी भी इक्वेशन से कर सकते हो। 2a प्लस 7 डी की वैल्यू आप 3 पुट करते हैं इक्वल्स टू 25, यहाँ पर 2a 7 3 से 21 इक्वल्स टू 25, 21 माइनस कर दो, इधर आएगा हमारा कितना 25 माइनस 21, ये हो जाएगा 4 और a की वैल्यू हो जाएगी 2, समझ रहे हो, a की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी 3। बस ये करना है इसमें, a की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू 3। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा 14th, यस, तो 14th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। ये जो एपी है इसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, बताओ कैसे करेंगे। सिंपल है भी हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो -49 1/2 पर जो नंबर है, मतलब ये जो टर्म है इसका n की वैल्यू फाइंड कर लो। और फिर कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म ऑफ इस सम भी फाइंड करना। तो पहले आप n फाइंड करो, n कैसे फाइंड करोगे, आप इसको l ऐड कर लो या फिर an ऐड कर लो। यहाँ पर -49 डिवाइड बाय 2, l इज इक्वल्स टू क्या है 49 2 जा कितने हो जाएंगे हमारे पास 98, 9 और 9 18 होंगे 198, 98 और 199, तो यहाँ पर होगा 99 डिवाइड बाय 2। ओके, तो l की वैल्यू क्या यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू में -99 डिवाइड बाय 2। अब आप क्या करो, a और d की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या होगी 18 एंड d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1 कर लेंगे। a2 क्या 15 1 बाय 2 का मीन्स क्या 31 डिवाइड बाय 2 माइनस 18, ये होगा डिवाइड बाय 2 करेंगे 31 माइनस 18 टू 36, तो ये आएगा -5.2 -5.2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू -5.2 एंड a की वैल्यू पुट करो आप कितनी, a की वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू में फाइंड करनी है इसके लिए, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -5.2।
इक्वल्स टू में 99 माइनस 99 डिवाइड बाय, ओके ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 18 है इसको लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, n-1 और ये माइनस 5.2, यहाँ पर माइनस 99 डिवाइड बाय 2 और माइनस 18 डिवाइड बाय 1। अब आप क्या करोगे, इसमें n-1 और यहाँ पर माइनस 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू में इसका एलसीएम लेंगे 2 और ये माइनस 99 और माइनस 18 टू 36। आपके पास n-1 और माइनस 5.2 है, यहाँ पर इनको माइनस माइनस प्लस करेंगे, 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा हमारा, 9 और 3 12 और 1 13 डिवाइड बाय 2, ये हो रहा है वो भी माइनस में। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 135 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर 2 अपॉन में माइनस 5, माइनस माइनस साइन कैंसिल, 2 से 2 और 5 से कैंसिल हो रहा है हमारा कितने टाइम्स में, 5 2 × 10 5 7 × 37, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, ओके n की वैल्यू 28 हो गई हमारी। अब आप क्या करोगे, n की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब आपको फाइंड करना है इसका सम। n की वैल्यू तो हो गई हमारी फाइंड, सम फाइंड करेंगे इसका, तो यहाँ से हम a और d हटा लेते हैं, सम फाइंड करते हैं। देखो सम फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हम करेंगे L वाला फॉर्मूला यूज, जिसमें L आता है क्योंकि लास्ट में गिवन है, ऐसे का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a + n, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ रही है 28, a की वैल्यू 18 प्लस L की वैल्यू हमारे पास माइनस 99/2, यहाँ पर 28, यहाँ पर 18 माइनस 99 डिवाइड बाय 2, सोल्व करो आप इसको, 28 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे अगर हम 2 और ये 18 टू 36 माइनस 99, समझ रहे हो, सिंपल है हमारा। आप इसे 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 14 और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 और 6 63, 14 और 63 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 14 6 से कितने होते हैं 84, 84 मीन्स 840 ये और 42 ये, तो कितना आ रहा है 88। यहाँ पर हमने n तो 2 तो लिया ही नहीं है, देखो n की वैल्यू 28 लिया हमने, यहाँ पर 2 नहीं लिया, एक 2 भी होगा इसके साथ, इस 2 को मिस मत करो, तो 2 से अगर अगेन कैंसिल करते हैं आप तो 7 आता, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 सा 21, 2 कैरी, 7 6 42 और 4, ये आएगा हमारा माइनस में 441, ओके माइनस 441, ये सिंपल आंसर आता है इसमें 15th में, तो ये होगा इसका सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी, अगर 1 हम ऐड कर दें ईच टर्म ऑफ एपी में, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी thus obtained, तब जो एपी फॉर्म होगी उसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसको सम फाइंड करना है। ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, और अगर हम 1 ऐड करते हैं, 1 इज एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ दिस एपी, इस एपी के हर एक टर्म में 1 ऐड कर दें, तो इसमें कह रहा है कि एपी का सम क्या होगा ये भी बताना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी thus obtained। क्या करोगे आप इसमें, देखो अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो भी एक एपी ही होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि आपको अगर n की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास ये 12 माइनस 9 माइनस 6 ये एपी हो, या फिर आप 1 ऐड करके जो एपी फॉर्म करोगे, आप अगर इस टर्म में 1 ऐड कर दोगे ना तब भी ये हमारी क्या रहेगी, फिर भी ये क्या रहेगी हमारी एपी ही रहेगी। जैसे अब आप इसमें 1 ऐड कर दो, -12 + 1 कर लो, -9 + 1 कर लो, -6 + 1 कर लो, तो ये भी एक एपी ही रहेगी हमारी। -21 + 1 करो, ये कितना बन रहा है -11 -8 -5 एंड सो ऑन, और ये कितना मिलेगा आपको -20, ओके ये एपी आ रही है। आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो, तो आप इसको लास्ट टर्म लेट करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हो, इसको लास्ट टर्म या फिर nth टर्म लेट करके हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, nth टर्म भी बोल सकते हो, कि हमें नहीं पता है कितने नंबर पर आ रहा है, हम इसका n फाइंड कर रहे हैं। कैसे, फॉर्मूला वही होता है a + n-1 × d इक्वल्स टू -20। a की वैल्यू क्या, देखो a की वैल्यू -11 प्लस ये n की वैल्यू आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे, सेम ही आती दोनों से क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। n-1 d की वैल्यू क्या होगी -8 और -3, ये कितना आएगा प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 आएगी d की वैल्यू, आप करके देख सकते हो, -8
फिर माइनस ऑफ -11 करेंगे +11 हो जाएगा। -11 इधर आकर क्या हो जाएगा, +11 होगा। ये इंटू में है 3, डी की वैल्यू +11 करोगे आप और ये -20, यहाँ पर n-1 इंटू में 3 और यहाँ पर 11 - 20 कितना होगा, -9। 3 से डिवाइड करोगे n-1 कितना, 3 3 से 9 और -1 इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल होना चाहिए था इसमें, -20 है, -11 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव आती है वैल्यू। इसमें नेगेटिव क्यों आ रही है, डी की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, +3 है डी की वैल्यू, तो करेक्ट है। तो इसमें नेगेटिव क्यों आ रही है, -3 -2 आ रही है, एन की वैल्यू -2 बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो डी की वैल्यू +3 है हमारी, सही है। -11 इधर आकर क्या हो जाएगा, +11 -20 -9। तो फिर ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो इसका कोई टर्म ही नहीं है। अगर ये बात चल रही है तो फिर तो इसका कोई टर्म भी नहीं होगा, क्यों, एन की वैल्यू क्या होगी, +1 -3 -2 आ रही है, एन की वैल्यू -2 एग्जिस्ट करेगी नहीं। देखो इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं की है हमने। क्या है हमारे पास, -12 -9 -6 एंड सो ऑन। ये +20 है, ये प्लस का 20 है, ये प्लस का 20 है यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस की वैल्यू है, ये क्या है, प्लस वाली वैल्यू है, क्योंकि इसमें माइनस साइन नहीं है, समझ रहे हो। तो ये क्या है हमारे, ये जो वैल्यू है प्लस वाली, तो आपको प्लस का क्या लेना है। अगर यहाँ पर प्लस का 1 और यहाँ पर क्या करोगे आप, +1 ही कर रहे होता है, यहाँ पर 21 होगा, और यहाँ पर अगर ये 21 होगा वो भी प्लस का, तो आप यहाँ पर 21, यहाँ पर प्लस में 21, यहाँ पर भी प्लस में 21 और यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 32। अगर 32 हो रहा है तो 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा। अगर ये 32 हो रहा है, -11 इधर आकर क्या हो जाएगा, +11, -11 इधर आकर क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। 20 है लास्ट में, लास्ट टर्म 20, लास्ट टर्म 21 है, ये 22 होगा, ओके, क्योंकि 1 ऐड किया था 22। अब यहाँ पर हम 22 ऐड करके चल रहे हैं, तो कितना होगा, 22, यहाँ पर 22 है, अगर तो ये जाएगा 33, और 33 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11, और 11 को 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इसका आंसर 12 आ रहा होगा, एन की वैल्यू होगी 12। तो ये मिस्टेक वगैरह को देखकर चलना है आपको, बिल्कुल मिस्टेक ना हो। यहाँ पर होगी एन की वैल्यू 12, एन की वैल्यू 12 हो गई, तो अब आपको सम भी फाइंड करना है क्या, एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। एन की वैल्यू 12 हो गई, आपको फाइंड करना है S12। S12 फाइंड करने के लिए आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करोगे, n/2 a + l। एन की वैल्यू क्या होगी, 12/2, a की वैल्यू -11, ये a की वैल्यू होगी, और l की वैल्यू क्या होगी, 22, ओके। यहाँ पर 6, इन दोनों को माइनस करोगे आप, कितना होगा, 11, और 11 6 से कितने होते हैं, 66। तो क्या इसमें S12 फाइंड करना था, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो सम फाइंड करने के लिए अगर इसमें देखिए आंसर कितना आ रहा है, 66, यस 66 ये करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोल रहा है if the 8th term of an AP is 37 and the 15th term is 15 more than the 12th term, find the AP, also find the sum of first 20 terms of this AP। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो इसमें बोल रहा है कि if the 8th term of an AP is 37, 8th term 37 गिवन क्या है, मीन्स A + 7D कितना, 37, and the 15th term is 15 more than the कितने से, इसमें बोल रहा है कि if the 15th term is 15 more than the 12th term, इसके 12th term से कितना, 15 ज़्यादा है। फाइंड AP, आपको इसमें AP फाइंड करनी है। अगर हम इसको देखें तो ये कितना होगा, A + 14D - A + 11D। यहाँ पर करेंगे A + 14D - A - 11D इक्वल्स टू 15। A से A कैंसिल, 14 और 11 कितना जाएगा, 3D इक्वल्स टू 15, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 5 से 15, ओके। तो ये होगी हमारी D की वैल्यू। D की वैल्यू आ गई 5, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, A भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए A भी चाहिए। A फाइंड करने के लिए हम D की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट D = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट।
ए प्लस 7d की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 37। यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 37। ए की वैल्यू कितनी जाएगी 2, क्यों 35 इधर आकर माइनस हो जाएगा। ओके, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 5, तो ए पी क्या होगी, ए पी क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सोन। यहाँ पर ए में क्या ऐड कर दो 5 ऐड कर दो, 7 में 5 ऐड कर दो 12 में 5 ऐड कर दो कितना 17 एंड सोन। ये तो हो जाएगी इसकी ए पी सिंपल। ओके, 2 7 12 17 ये इसके ए पी हो गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, S20 फाइंड करना है। S20 फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए n/2। लास्ट टर्म गिवन है इसमें, लास्ट टर्म अगर हमें गिवन नहीं है तो बस हम क्या करेंगे इसमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करेंगे। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, कितनी आ रही थी 12 आ रही थी। n की वैल्यू नहीं, इसमें तो बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। n की वैल्यू 20 होगी क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है S20। यहाँ पर 2a प्लस n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू फिर 20 माइनस 1 19d, यहाँ पर 10, इन दोनों को ऐड करो कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा ये 20 है ना, 2 इंटू ए है वैल्यू, ए की वैल्यू है क्या हमारे पास, इसमें देखो वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास। 8th टर्म गिवन किया 37, 15th टर्म इज 15 मोर देन द 12th टर्म। फाइंड एपी, तो आपको एपी फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम, S20 की वैल्यू गिवन है क्या, क्या है हमारे पास, ए और डी तो फाइंड हो गया, हमें एपी फॉर्म करना था, एपी भी फॉर्म हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है 20th टर्म फाइंड करने के लिए भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे 2a की वैल्यू 2 प्लस यहाँ पर 19 और d की वैल्यू कितनी 5, ये होगा यहाँ पर 10 और यहाँ पर 4 प्लस 95, यहाँ पर कितना होगा 429, तो ये हो गया 4 95 से 95, ये होगा 99, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990, तो ये हो जाएगा S20। ओके, S20 क्या हो गया हमारा, S20 हो गया 990, तो S20 कितना हो गया हमारा 990 हो गया सिंपल। ओके, तो ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में The sum of the 4th term and the 8th term of an AB is 24। अब इसमें मीनिंग क्या है, यहाँ पर SN मीनिंग नहीं है, ये कह रहा है कि जो 4th टर्म है और ये यहाँ पर 8th टर्म है, इन दोनों का सम 24 है। एंड the sum of the 6th term and 10th term is 44। अब आपको क्या बताना है, ऐसे फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AB। इसके फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं, कैसे करेंगे हम, सिंपल इससे इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से इक्वेशन फॉर्म होगी a प्लस 3d और यहाँ पर a प्लस 7d इक्वल्स टू 24, ए और ए 2 है और यहाँ पर 10d इक्वल्स टू 24, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल्स टू 24, a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना 24 टू 48, ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। 48 होगा, 24 का भी हाफ हो जाएगा हमारा 12 होगा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा ना। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a 6 क्या का मीन्स क्या होता है a प्लस 5d और यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर a प्लस 9d a 10 के लिए इक्वल्स टू 44, a और a 2a और यहाँ पर 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d इक्वल्स टू 44। कॉमन लेंगे अगर हम इसमें से 7 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर a प्लस 7d इक्वल्स टू 44, यहाँ पर a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22। इक्वेशन सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन में इसी मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस 5d इक्वल्स टू में 12 और यहाँ पर a प्लस 7d इक्वल्स टू में कितना 22। यहाँ कैंसिल करेंगे 5 और d हमें क्या देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया a ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस
यहाँ पर 5d और यहाँ पर 7d, ये कितना होगा -2d, और यहाँ पर माइनस का होगा कितना होगा 0 और ये 1, तो यहाँ पर ये d की वैल्यू होगी 5। तो यहाँ पर हमारी d की वैल्यू 5 हो गई। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू के लिए आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हो। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में d के प्लेस पर क्या पुट करोगे, d के प्लेस पर 5 इक्वल्स टू में कितना मिलेगा आपको 12। तो यहाँ पर a और ये 25 इक्वल्स टू में 12, a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 25। तो यहाँ पर a की वैल्यू मिलेगी आपको -13, a की वैल्यू मिल रही है आपको -13, और आपको इसमें फाइंड करने हैं फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स में a1 तो हमारा ये हो गया -13, a2 के लिए आप क्या करोगे, a2 के लिए आप क्या करोगे a प्लस d, a क्या है हमारे पास -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये -8। a3 के लिए आप क्या करोगे, देखो ये टर्म्स हम फाइंड कर रहे हैं, a3 के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 2d, या फिर इसी में ही +5 ऐड कर लो 3 आ जाएगा। a की वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5, ये हो जाएगा -13 प्लस 10, ये हो जाएगा इसका -3। तो ये 3 टर्म्स हो गए -13 -8 एंड -3। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी -77, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू द टर्म्स -77। तो आपको वही है कि भाई पहले इसमें n की वैल्यू फाइंड करो और फिर इसका सम फाइंड कर लो। सिंपल वही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही करते हुए आ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें 19th क्वेश्चन में, तो अगर हम लास्ट टर्म ऐड कर लेते हैं -77 को, तो यहाँ पर a और d की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -77, a की वैल्यू कितनी -2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी होगी -7 माइनस ऑफ -2, -7 प्लस 2 कितना रहा -5। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, d के प्लेस पर -5 इक्वल्स टू -77। ओके, ये इक्वल टू है हमारा -2, इधर आकर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये -5 और -77 और +2, यहाँ पर n माइनस 1 -5, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का कितना होगा -75, n माइनस 1 -75 और यहाँ पर ही -5, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, n माइनस 1 5 से इसको करो डिवाइड, कितना आएगा 5 × 5 और 2 कैरी 5 × 25, n की वैल्यू हो जाएगी 16, क्योंकि -1 इधर आकर +1। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 16 हो गए। देन आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो अगर इसमें हमें Sn फाइंड करना है तो Sn के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें हम क्या, n/2 a + l। क्यों, क्योंकि हम इसे लास्ट टर्म ऐड कर लेते हैं इसका, और Sn की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 16, आप n के प्लेस पर 16, क्योंकि ये हमारा 16th टर्म है और आपको इन्हीं का ही सम फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या लेंगे -2, l की वैल्यू क्या -77। ठीक है, हम 16 टर्म्स का ही सम फाइंड कर रहे हैं और 16th नंबर पर ये है, तो इसलिए हम इसको लास्ट टर्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड किया 8 और यहाँ पर कितना आ गया माइनस में 79, 8 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 64, 864 8 × 64 होगा ना, तो 6 8 × 64 640, 8 और कम कर देते हैं 32, 632 वो भी माइनस में, तो यही आंसर आ रहा है इसका 632 वो भी माइनस में। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो 20th क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू मेक द सम दिस। इसके कितने टर्म्स लेंगे, सम आपको क्या मिले -55 मिले। एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर। इसके डबल आंसर आ रहे हैं तो उसका रीजन बताइए क्या है। इसमें देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। सो 20 वाला है हमारे पास, यहाँ पर कह रहा है कि सम कितना है -55, तो कितने टर्म्स लेंगे, सम 55 आ रहा है, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि एल हमारे पास है ही नहीं इसमें। यहाँ पर -55, यहाँ पर बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, n ये जो 2 है इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ, यहाँ पर ये 2 और a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप -15 प्लस n माइनस 1, n के प्लेस पर n ही रहेगा। d की वैल्यू क्या होगी -13 और -15, यहाँ पर क्या आ रहा है +2 होगी, क्योंकि ये है हमारे पास a2, फिर माइनस में a1, तो -13 प्लस 15 यहाँ आ जाएगा हमारा +2, फिर जाएगा +2 इक्वल्स टू -55 -55 टू जा 110। ओके, यहाँ पर ये कितना होगा हमारा n, यहाँ पर ये -30, यहाँ पर ये +2n, ये -2 इक्वल्स टू -110, यहाँ पर ये n
यहाँ पर कितना होगा 2n, और ये 30 और ये 2, ये कितना हो जाएगा -32 इक्वल्स टू में कितना -110। आप क्या करो, n की मल्टीप्लाई कर दो, 2n² माइनस 32n इक्वल्स टू में n, ये होगा हमारा 110। ओके, 110 होगा। अब आप 110 को इधर क्या कर लो, 110 को इधर कर लेंगे हम प्लस। नाउ इसमें अगर हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे हम, यस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर या फिर सभी से को हम कह सकते हैं 2 से डिवाइड किया हमने, सभी टर्म्स को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा। अब ये 2 डिवाइड में हो जाएगा तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी ये। अब बताओ 55 के फैक्टर की प्लस करने पर क्या है हमारे 69, तो फैक्टर है हमारे पास क्या 11 + 5 प्लस करने पर 16 आ रहा है। ओके, यहाँ पर 55 इक्वल्स टू में 0, या फिर डायरेक्ट आप ये वाली स्टेप लिख सकते थे -11n और -5n प्लस 55 इक्वल्स टू में 0। तो अगर आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाली स्टेप लिख रहे हो तो आपको ये बताना चाहिए कि दोनों को सोल्व करेंगे तो -16 आना चाहिए। समझ गए, यहाँ पर n² माइनस, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, देखो अब हम कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है n, तो यहाँ पर n - 11 और यहाँ पर -5 कॉमन आ रहा है तो n - 11 इक्वल्स टू में 0, n - 11 और यहाँ पर n - 5 इक्वल्स टू में 0। n की 2 वैल्यूज आ रही है, 11 भी आ रहा है और n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 5 भी आ रही है। क्या हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं? तो यस हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है इसमें दोनों से ही सम में क्या मिल रहा है -55। अब ऐसा हो क्यों रहा है? आप अगर n की वैल्यू क्या ले रहे हो 5 ले रहे हो, मीन्स 5 टर्म्स ले रहे हो, फिर भी हमें -55 मिल रहा है सम। अगर आप 5 टर्म्स ले रहे हो जैसे -15 होगा, -13 होगा, -11 होगा, इसके बाद क्या आएगा 2 कम और हो जाएगा, -9 होगा, -7 होगा। आप इन सभी को सम कर रहे हो, आपको मिल रहा है 55। लेकिन अगर आप 11 टर्म्स ले रहे हो, इसके बाद अगर आप टर्म ले रहे हो क्या 5 टर्म्स ही हो गए और इसके बाद क्या होगा हमारा क्या होगा 6 के बस 5 होगा, 2 कम करेंगे तो यहाँ पर फिर 2 कम करेंगे, -3 होगा, 2 कम करेंगे, -1, 2 कम करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 0 और 1, तो यहाँ पर होगा 1, फिर 2 कम करेंगे तो फिर ये 3, फिर यहाँ पर 2 कम करेंगे तो यहाँ पर ये 5। कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो आप? 6 टर्म्स ये, 5 टर्म्स ये, 11 टर्म्स हो गए। इन सभी का सम भी हमारा कितना आएगा? देखो अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे इन सभी का सम भी 55 आएगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो ये टर्म्स तो हमारे कैंसिल हो रहे हैं, प्लस के और माइनस के, तो बचेगा तो यही वाला। तो इसमें क्या आ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स दोनों ही इंक्लूड हो रहे हैं अगर हम 11 टर्म्स ले रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव वाले से नेगेटिव टर्म्स कैंसिल होकर हमारे पास जो बचता है वो 55 ही बच रहा है। समझ रहे हो आप? जब हम 5 टर्म्स ले रहे हैं तो सभी नेगेटिव टर्म्स हैं, इन सभी का सम -55 आ रहा है, -55 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ और टर्म्स भी ले लेते हैं, मीन्स आगे के 6 टर्म्स और ले लेते हैं और ये 11 टर्म्स हो जाते हैं, तो इसमें से जो आगे के 6 टर्म्स हैं इन सभी को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये तो अपने आप में ही कैंसिल हो रहे हैं, बच रहे तो स्टार्टिंग के 5 टर्म्स ही हैं, तो इसलिए इसके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी 11 और 5 दोनों ही आंसर इसके करेक्ट होंगे। समझ रहे हो आप? तो n की वैल्यू क्या होगी 11 भी हो सकती है, n की वैल्यू मतलब 5 भी हो सकती है और 11 भी हो सकती है, 5 एंड 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1:3, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। फर्स्ट और 13th टर्म आपको फाइंड करना है। देखो आप इसमें क्या करोगे, तो इसमें हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, मींस S6 गिवन क्या है 42 एंड ऑल्सो गिवन क्या है रेशियो ऑफ A10 एंड A30 कितना 1:3। अब हमारे पास ये गिवन है, आपसे फर्स्ट टर्म और 13th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हमें A चाहिए और D चाहिए। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें A और D अननोन होगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको देखें क्या मिलेगा हमें, A + 9D, A10 को लिख सकते हैं हम और A30 को A + 29D इक्वल्स टू में 1/3, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और यहाँ पर कितना होगा A + 29D, यहाँ पर ये 3A + 3 9 27D इक्वल्स टू में A + 29D। अब आप इसको सोल्व करो, देखो क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2A, और 27 इधर अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2D, और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, A = आ रहा है D। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है कि A और D दोनों ही सेम है। उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे, कैसे n/2, ये फॉर्मूला होता है 2A + n - 1 × D इक्वल्स टू 42। n के प्लेस पर 6 पुट करोगे डिवाइड बाय 2, यहाँ पर A
और यहाँ पर ये n के प्लेस पर 6 पुट करोगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और d इक्वल्स टू में 42। यहाँ पर कैंसिल कर रहे हो 3 और यहाँ पर 2a प्लस 5। देखो आप d के प्लेस पर क्या पुट कर लो, a पुट कर लो। क्यों? a और d दोनों ही सेम है हमारे, ठीक है, a और d, बिकॉज a और d इक्वल्स टू सेम। तो यहाँ पर 3 से इसको कैंसिल करो, आप पर देखो कितना आ रहा है 7a। 3 से कैंसिल किया तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और a की वैल्यू मिल गई आपको 12 और 2 सॉरी। ओके, तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। नाउ d की वैल्यू कितनी होगी? d की वैल्यू ऑल्सो 2 होगी क्योंकि दोनों a और d सेम है। अब आपको अगर फाइंड करना है इसमें 13th टर्म a13, तो आप क्या करोगे? a प्लस 12d, a की वैल्यू 2 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू भी 2 होगी, तो यहाँ पर 2 प्लस 12 2 24, ये कितना हो जाएगा 26। ओके, तो ये हो गया हमारा 26। इसमें 13 टर्म क्या होगा? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 4। अब ये क्या है इसका मीनिंग? आपको सभी 2 डिजिट नंबर्स लिखने हैं, ग्रेटर देन 50 मींस 50 से ग्रेटर सभी नंबर्स, और लास्ट वाला क्या होता है? 2 डिजिट नंबर 99। इसके बाद के सभी के नंबर, लेकिन वो क्या हो गया? अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचे? 7 रिमाइंडर बचे। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो 51 ले रहे हैं, 51 डिवाइड करें अगर हम 7 से तो कितना आएगा? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। बचना कितना चाहिए? रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो देखो इससे पहले हमारे पास क्या है? इससे पहले हमारे पास 49 है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? 7 और ऐड कर देना है। कितना रिमाइंडर है? 4 और ऐड कर देना। 4 ऐड कर देंगे हम तो कितना आएगा? 9 4 13 53। 53 वो नंबर होगा, जैसे अगर 53 ले लेते हो, जो रिमाइंडर 4 देगा हमें। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास? 53। फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इसमें 7 ऐड कर दो आप, तो 7 ऐड करोगे कितना आएगा? 60। देखो आप 60 को डिवाइड करो, 7 8 से 56 होते हैं, 4 रिमाइंडर आ रहा है। फिर इसमें 7 ऐड कर दो, 67, ठीक है। 7 9 से 63 होते हैं, 4 रिमाइंडर आ रहा है, एंड सो ऑन। अब देखो ये 99 है हमारा, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? देखो ये फिर परफेक्ट डिवाइड हो रहा है। 7 1 7, 2 यहाँ पर आ रहा है 9, 7 4 7 8 4 होते हैं 28, यस, रिमाइंडर आ रहा है 1। तो अगर हम 99 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। हमें चाहिए रिमाइंडर कितना? हमें चाहिए रिमाइंडर 4। तो आप देखो भी इससे छोटी वैल्यू जो डिवाइड हो रही है इससे, तो 99 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मीन्स 1 कम करोगे तो आएगा 98। अगर आप 98 लेते हो तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपको वो वैल्यू लेनी है जो रिमाइंडर क्या दे? 4 दे। 98 तो कंप्लीट डिवाइड होगा, लेकिन रिमाइंडर 4 कौन देगा? अगर इसमें आप क्या करोगे, इससे पहले वाली वैल्यू लोगे जो 7 से डिवाइड आ रही है, वो कितनी आएगी? 7 और माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 91। 91 डिवाइड होगा, लेकिन इसमें 4 रिमाइंडर आना चाहिए, तो प्लस 4 और कर देंगे तो 95 आ रहा है। अगर हम इसमें प्लस 4 और करते हैं, तो कितना आ रहा है? 95। तो 95 वो नंबर होगा अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा? 4। चेक कर लो आप, 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 2 और यहाँ पर 5 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे फाइंड करें। तो आप क्या कर लो, पहले आप 7 से डिविजिबल देख लो, फिर उसमें क्या कर लो? 4 ऐड कर लो। लेकिन अगर हम 7 से डिविजिबल 98 को ले रहे हैं तो उसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इससे पहले वाला हमारा 91 आ रहा है, इसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो 95। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 95। अब इसका आपको क्या करना है? सम करना है। अब इसका आपको इस जीबी का क्या करना है? सम। इसका सम करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट टर्म ऐड कर लेते हैं, लास्ट टर्म ले लेते हैं और उसी के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लास्ट टर्म है हमारे पास क्या? लास्ट टर्म है हमारे पास 95। इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 95, a की वैल्यू 53 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी? d की वैल्यू होगी 7 इक्वल्स टू में 95। 53 माइनस कर लो, n माइनस 1 इंटू में 7, 53 माइनस करेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 42, 7 6 42 हो जाएगा। ये n की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 प्लस कर लेंगे 7, इसका मीन्स n की वैल्यू 7। ये 7 टर्म्स हैं, ओनली 7 टर्म्स होंगे। लग तो ऐसा रहा है कि भी ज़्यादा होने चाहिए। 7 6 42 कुछ हमने
यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि 7 टर्म्स बहुत ही कम लग रहे हैं कि 7 टर्म्स ही होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा हैवी नहीं है हमारे पास, क्योंकि 67 के बाद क्या आएगा, 67 के बाद 7 ऐड कर दोगे आप, कितना आएगा 7 7 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 74। फिर 74 के बाद 7 टर्म्स ही होंगे, फिर 7 ऐड करोगे आप, 7 ऐड करोगे इसमें 81, फिर 7 ऐड करोगे आप इसमें 87 88, फिर 7 ऐड करोगे इसमें तो ये 95, ये टर्म्स है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ रही है 7, एन की वैल्यू 7 आ रही है। आप इन सभी का सम फाइंड कर लो, S7 फाइंड कर लो। S7 फाइंड करने के लिए हम L वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। S7 फाइंड करने के लिए Sn के लिए हम n/2 a + l, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है 95, n की वैल्यू 7 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू क्या लेंगे 53 प्लस 95, यहाँ पर 7/2, यहाँ पर ऐड कर लो 8 और 9 और 5 14, 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 जा 2 4 जा, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 7 7 जा 49 और 1 50, 518। इसका मीन सम कितना आएगा 518 आएगा। ओके, तो ये करना था क्वेश्चन नंबर 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है इन अ नर्सरी 37 plants have been arranged in a first row, 35 in the second row, 33 in the third row and so on. If there are 5 plants in the last row, लास्ट रो में अगर 5 प्लांट्स हैं, जैसे ये कर रहा है इस टाइप से, और आपको देख यहाँ पर मिल रहा है कि ये AP है, क्योंकि 2 कम होते जा रहे हैं, और लास्ट वाले रो में कितने 5 प्लांट्स हैं। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन दी नर्सरी, तो कितने प्लांट्स होंगे ये बताना है। सिंपल, आपको इन सभी का सम फाइंड करना है, और सम फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इसके लिए n की वैल्यू, और n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको लास्ट टर्म लेट करके। a की वैल्यू 37 एंड d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी -2, क्यों 35 a2 -a1 कितना होगा -2। ओके, नाउ l हमारे पास क्या है 5, इसके लिए n की वैल्यू फाइंड करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला a + n-1 × d इक्वल्स टू में 5। a की वैल्यू क्या है 37 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है माइनस, d की वैल्यू -2 इक्वल्स टू में 5। 37 राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, क्या हो जाएगा -37, 5 ये -37, यहाँ पर n-1 × -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -33, -33 होगा 5, 32 होगा ना 32, और 2 से डिवाइड करेंगे वो भी -2 से, तो -32 का -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें इसमें 16, वो भी प्लस का, n-1 इजिकल्स टू कितना होगा हमारा 16, और n इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, n इजिकल्स टू हो जाएगा 17। समझ रहे हो, n इजिकल्स टू 17, n की वैल्यू 17 हो गई, तो अब आपको फाइंड करना है इन सभी का सम भी फाइंड करना है हमें। तो Sn के लिए हम यूज करेंगे n/2 a + l। a + l हम इतना ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे इजी हो जाती है कैलकुलेशन। n की वैल्यू कितनी आई हमारी 17 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू 37, l की वैल्यू 5, करो इसको सोल्व, 17 डिवाइड बाय 2, इन दोनों का ऐड करो कितना आ रहा है 12 और ये 42, 2 से इसको डिवाइड कर लो 21 और 17 की मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 17 2 जा कितने होते हैं 34, और 34 और 17 कितना हो गया हमारा 40, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, तो ये हो गया 357। इसका आंसर होगा 357। टोटल कितने प्लांट्स होंगे 357 प्लांट्स होंगे। सिंपल था क्वेश्चन नंबर ये 23। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोल रहा है सम ऑफ दी 1890 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में है, लेकिन उसमें क्या था हमारा 700 है, 700 को 7 कैश प्राइजेस में ही डिवाइड करना था। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1890 रुपीज, 1890 रुपीज को आपको 7 कैश प्राइजेस में क्या करना है, डिवाइड करना है, 7 प्राइजेस में डिवाइड करना है। ओके, और इस टाइप से करना है 7 प्राइजेस में डिवाइड, 7 प्राइजेस में इस टाइप से डिवाइड करना है कि इफ ईच प्राइस इज 50 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हर एक प्राइस की वैल्यू बताओ। तो अगर हम लेट कर लेंगे फर्स्ट प्राइस उसने x रुपीज का दिया है, तो नेक्स्ट वाला कितना देगा 50 कम, ये वाला क्या देगा फिर 50 कम, इससे भी 50 कम मीन्स x - 100, यहाँ पर इससे भी कम देगा 50 तो -150, यहाँ पर ही देगा तो x - 200,
यहाँ पर देगा ये x माइनस 250, यहाँ पर करेगा तो ये x माइनस फिर 50 कम करेगा 300। क्या है 7 प्राइजेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इस टाइप से 7 प्राइजेस डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको क्या बताना है इसमें कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये जो 1890 है, ये है क्या, ये क्या है इन सभी का सम, क्योंकि 1890 को ही डिवाइड किया गया है अलग अलग प्राइजेस में। ओके, तो आप कह सकते हो कि इनका जो सम है, इनका जो एस एन है वो किसके इक्वल है। आप इसको सिंपली विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं, इन सभी का सम लिखो और इक्वल्स टू 1890 कर दो और सोल्व कर दो, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो तो आप इस टाइप से करोगे, यहाँ पर एस एन इज इक्वल्स टू ए और यहाँ पर यूज कर लो फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस एल और यहाँ पर 1890। एल वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, आप सिंपल फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, क्योंकि एल से हो जाएगा ये इजी। एन की वैल्यू क्या लेंगे 7, क्योंकि हमें पता है 7 प्राइजेस हैं, क्योंकि इस एपी में हम कह सकते हैं 7 क्या है टर्म्स है। एल की वैल्यू क्या है x माइनस 300 इक्वल्स टू में 1890, ये 1890। अब आप क्या करोगे, जो 7/2s को लेके आओगे, ये 2x और ये माइनस 300 इधर ही रह जाएगा और ये 1890 और 2 मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में, 7 से कैंसिल करो, देखो डिवाइड हो रहा होगा ये 7 3 जब 21 होते 7 2 जब 14 4 कैरी 7 7 जब 49 इनटू में 2, ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 2x माइनस 300 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540। अब आप क्या कर लो, ये 300 इधर प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 840, x से डिवाइड कर लो तो फर्स्ट प्राइस कितने का होगा 420 का। ओके, तो फर्स्ट प्राइस होगा इसमें 420 का। अब आपको ये सभी प्राइस निकालने हैं, अब आप निकाल सकते हो। ये 420 का हो गया अगर आप, तो ये कितने का होगा 50 माइनस कर दो, 50 माइनस करोगे अगर आप 420 में से तो कितना जाएगा 370। फिर आप 420 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा 320। ठीक है, 50-50 कम हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो आप। यहाँ पर भी आप इस टाइप से इनको फाइंड कर सकते हो, बस 7 प्राइजेस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, सिंपल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका 25th बोल रहा है 200 logs of a wood are stacked in such a way that there are 20 logs in the bottom, 19 in the next row, 18 logs in the next row and so on. How many rows are formed and how many logs of the wood are there in the top row? क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि 200 logs हैं, जैसे आपने देखी होगी यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह कटती हैं तो वहाँ पे लोग्स लगे रहते हैं, तो जहाँ पर वुड कटिंग होती है तो वहाँ पे जो लकड़ियाँ वो कुछ इस टाइप से रखी हुई होती हैं। ओके, तो कह रहा है कि जो लोग्स हैं ये इस टाइप से रखे हैं, एक के ऊपर एक, फिर यहाँ पर ये इस टाइप से, समझ रहे हो आप, फिर इस टाइप से। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट जो बॉटम वाली रो है उसमें 20 लोग्स रखे हुए हैं इस टाइप से, फिर 19 एंड सो ऑन, लेकिन हमारे पास 200 लोग्स हैं। ये बताना है कि सबसे पहले कि इसमें हाउ मेनी रोज, इसमें कितनी रोज बनेंगी अगर हम नीचे वाले में 20 लोग्स नीचे लगाते हैं, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 19 18 एंड सो ऑन, तो एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पर ये फिनिश हो जाएंगे हमारे पास 200 लोग। तो इसमें ये बोल रहा है कि लास्ट वाला जो सबसे ऊपर वाला होगा टॉप वाला, उसमें कितने लोग होंगे ये बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल लास्ट वाला टर्म बताना है आपको, लास्ट टर्म कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो एपी किस टाइप से फॉर्म हो रही है 20 19 18 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ए की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 20 एंड डी की वैल्यू क्या मिलेगी 19 माइनस 20, ये मिल रही है -1। अब यहाँ पर इसने बताया कि कितनी 18 इन द नेक्स्ट रो हाउ मेनी रोज आर फॉर्म्ड, कितनी रोज फॉर्म हो सकती हैं ये बताना है। तो यहाँ पर जो 200 गिवन किया है वो है क्या, वो 200 क्या गिवन है हमारे पास, सम, सभी का सम गिवन है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि और कुछ हमारे पास गिवन नहीं है, यही गिवन है तो हम इसी का यूज कर रहे हैं। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगी इसमें, 2a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n की वैल्यू में फाइंड करनी है -1 और d की वैल्यू फिर -1 इक्वल्स टू में 200। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 40 हो जाएगा और यहाँ पर ये जो -1 है इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर ये +1 माइनस का n और ये प्लस का 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आगे लाकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 400, यहाँ पर ये n और यहाँ पर कितना हो जाएगा 41 और -n इक्वल्स टू में कितना 400। ओके, तो ये सिंपल हमारा क्या हो गया, फॉर्म हो गया ये। तो यहाँ पर अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे 4n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू में 400। अब आप
इसको सोल्व कर लो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एन स्क्वायर को उधर लेके आ जाओ राइट हैंड साइड में, और ये 41 भी राइट हैंड साइड में, और ये प्लस का 400। ओके, अब आपको क्या करना है, 400 के फैक्टर प्लस करने पर 41 आए। बताओ आप 400 के फैक्टर प्लस करने पर 41 आए, इसके फैक्टर आ रहे हैं 25 प्लस 16, प्लस करने पर देखो 41 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 400। एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400, यहाँ पर 0, एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 25, यहाँ पर माइनस 16 कॉमन लेंगे तो एन प्लस में कितना होगा हमारा, एन माइनस में होगा 25। ओके, अब देखो इसमें n माइनस 25 और यहाँ पर n माइनस 16, ये हो गया। अब n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 अगर हम लेते हैं तो n की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 25 आ रहा है और एक आ रहा है 16, दोनों ही पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मीन्स दोनों ही वैल्यू ले सकते हैं। अब इसमें से हम कौन सी वैल्यू लें, इसमें हम कौन सी वैल्यू लें या फिर दोनों ही सही है आंसर। तो देखो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि भाई दो आंसर्स आ रहे थे कि सम दो आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनकी वैल्यू दो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि कुछ नेगेटिव टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसमें तो हम नेगेटिव टर्म्स लेंगे नहीं। मीन्स देखो कि अगर हम इसमें a16 निकालें तो क्या आएगा, ये होगा a प्लस, क्योंकि a16 अगर हम लेट कर रहे हैं कि इसमें 16 रोज हैं, तो 16th जो रो है हमारी उसमें कितने लोग्स होंगे, इसको अगर हम निकालें तो a प्लस 15d, a की वैल्यू क्या है 20 प्लस 15 और d की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर 20 माइनस 15 कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 5। तो इसका मीन्स तो यहाँ पर कितने हैं, इसमें 5 लोग्स होंगे। लेकिन अगर हम a25 निकालने लगे तब क्या आएगा, तब आएगा a प्लस 24d, a की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस 24 माइनस 1, इसका मीन्स क्या हो गया 20 माइनस 24, ये हो जाएगा -4। समझ रहे हो आप, तो 25 क्या हो जाएगा हमारा -4। अब क्या ऐसा हो सकता है कि -4 लोग्स हो लास्ट वाले रो में, तो इस केस में हम नेगेटिव टर्म लेंगे नहीं, लास्ट वाला जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ लोग्स हमेशा पॉजिटिव होंगे। समझ रहे हो, इसीलिए हम 25 नहीं लेंगे इसमें, इसका आंसर सिर्फ 16 होगा, इसका आंसर सिर्फ 16 रोज होंगी इसमें, और रोज कितनी होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी इसमें 16 होंगी, और a16 कितना होगा, लास्ट टर्म कितना होगा इसका, और a16 होगा इसका, a16 आ रहा है 5। ओके, ये करना है इसमें सिंपल। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25, और ये एक्सरसाइज 10.2 हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जो हमारी 10.3 इसको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।